मैच्योर टर्शियरी फोलाइकल का कब फॉर्मेशन होगा? व्हेन वी अटेन प्यूबर्टी। ओके, अब क्या होगा कि अभी मैंने आपको ये बात बताई कि कैविटी प्रेजेंट होगी नोन एज एंट्रम। ठीक है, बाहर की लेयर्स तो वैसे ही है, जैसे आपको मैंने बताई कि एक थीका इंटरना होगी, एक थीका एक्सटर्ना होगी। ओके, थीका एक्सटर्ना, वन विल बी थीका इंटरना। ओके, अब क्या होगा, एक कैविटी प्रेजेंट होगी एंट्रम नाम की। ठीक है, और आपके बहुत सारे ग्रैन्युलोसस सेल्स हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे होगा कि कैविटी जो है ये इंक्रीज होगी साइज में। ये कैविटी जो है, दिस कैविटी विल गेट इंक्रीज इन साइज। ओके, आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, अभी कैविटी इंक्रीज होगी ना, तो आपका ये जो फोलाइकल है, विच फोलाइकल? सेकेंडरी फोलाइकल, ये ऐसे सराउंडेड होगा सेल्स से। अभी ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थी ना, इसको सराउंड कर रही थी, इनका एक थिन लेयर फॉर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएंगे थिन? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कैविटी का फॉर्मेशन हो गया और वो कैविटी साइज में इंक्रीज हो गई। वो कैविटी साइज में इंक्रीज हो गई, इसीलिए ये रिलेटिवली क्या हो जाएंगे? थिन हो जाएंगे। आपकी ग्रैन्युलोसा की लेयर्स जो होंगी वो रिलेटिवली थिन हो जाएंगी। ओके, ये रिलेटिवली थिन हो जाएंगे। अब ये देखो, जैसे ये लेयर्स है सेल्स की। ओके, these are layers of the cell, these are lined. Okay, कुछ सेल के लेयर्स इस फोलाइकल के ऊपर होंगे और कुछ सेल के लेयर्स इस फोलाइकल के नीचे होंगे। ओके, आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस ओनली रफली। ओके, आप इसे और अच्छे से बना सकते हैं। अब मैंने न्यूक्लियस शो कर दिया। ये कैविटी हमें पता है, इस कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा? लिक्वर follicular. This is your secondary oocyte, not to forget. ये आपकी जो ग्रैन्युलोसा की लेयर है, ये आपकी रिलेटिवली क्या हो जाएगी? थिन ग्रैन्युलोसा लेयर, which is what relatively thin. क्यों हो गई थिन? क्योंकि कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। कैविटी का फॉर्मेशन हो गया और कैविटी जो है आपकी वो एक्सपांड हो गई। एक्सपांड हो गई इस वजह से क्या हो गया, आपकी जो ये सेल्स थी, ठीक है, वो रिलेटिवली थिन हो गई। ठीक है, अब ये जो सेल्स है जो इसके टॉप पार्ट को कवर कर रही है ना, जो इसके टॉप पार्ट को कवर कर रही है, ये होंगी आपकी क्यूमुलस oophorus। ये सेल्स आपकी होंगी, ये जो सेल्स इस oocyte को ऊपर से कवर कर रही है। ये एक लेयर मैंने बनाई है, कौन सी लेयर है? ज़ोना पेल्यूसिना। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी ना। और ये जो सेल्स इसको ऊपर से सराउंड करेंगे, ये कौन से होंगे? क्यूमुलस oophorus। ओके, इनका नाम आपको याद रखना है कि जो सेल्स ऊपर होंगे वो क्यूमुलस oophorus होंगे। अच्छा, जो सेल्स नीचे होंगे वो, जो सेल्स नीचे होंगे वो, these are known as the discus proligerus sorry, or the we can call it as the germ hill। ठीक है, डिस्कस प्रोलिगेरस ऑफ द जर्म हिल। ठीक है, ये आपका मैच्योर एक टर्शियरी फोलाइकल, ये आपका ग्राफियन फोलाइकल जो बनके तैयार है। ठीक है, अब क्या होगा, अभी पूरा बन गया, अब इसे हम मैच्योर ग्राफियन फोलाइकल बोल सकते हैं। अब क्या होगा, जो ग्रान्युलोसा सेल्स है, ठीक है, जो इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के, किसके? ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, ये लेयर का फॉर्मेशन करेंगे और वो लेयर क्या बनाएगा, उस क्या कहलाएगा वो लेयर? Granulosa layer that are close proximity of the zona pellucida layer get elongated and form one new layer known as the corona radiata। आया याद?
आया कुछ याद? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। हैव यू गॉट दिस? अभी तक समझ में आया सब कुछ? सब कुछ आया समझ में अभी तक? अब ये ग्राफिन फोलाइकल, अब वही बात हो गई, इसमें है तो सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte है आपका। सेकेंडरी oocyte क्या करेगा? मैच्योर में अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा। किसका वेट करेगा? स्पर्म का वेट करेगा, ताकि स्पर्म आए और अपना डिवीजन जो है वो स्टार्ट करे। अगर स्पर्म आया तो ये क्या करेगा? ये इस फोलाइकल को छोड़ के यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, इन द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब क्या होगा? एम्पुला में चला जाएगा और वहां पे ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट कर लेगा। मगर ये बीच में ये रह जाएगा ना पीछे। ये ग्राफिन फोलिकल का क्या काम हुआ? ये आपका हो जाएगा रप्चर, जैसे हमने अभी पढ़ा था पहले, ये रप्चर हो जाएगा। अब रप्चर होके क्या होगा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रप्चर हो जाएगा और अगर ये नहीं मिला, ठीक, अगर उसे स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा? ये 2 वीक्स में क्या हो जाएगा? डीजनरेट। 2 वीक्स में क्या हो जाएगा? डीजनरेट। या मैं इसे ऐसे लिख दूं कि ये ऐसे लिख दूं कि आफ्टर 13 डेज ऑफ एमसी में आपका 13 डेज, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ना, अब हम पढ़ेंगे ना, तब आपको ये दिख जाएगा कि 13 डेज जब होगा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तब ये क्या हो जाएगा? डीजनरेट, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? डीजनरेट। थोड़ा सा और बाकी है, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? जब ओव्यूलेशन नहीं होता है, बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवा हो गया है, ठीक है। कब होता है? जब उसे किसी स्पर्म का सिग्नल मिलेगा सेकेंडरी oocyte को, तो वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बिफोर ओव्यूलेशन जो वॉल होगी वो क्या होगी? आपकी एवेस्कुलर वॉल होगी। किसकी? ग्राफिन फोलाइकल की। हम ग्राफिन फोलाइकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन से पहले एवेस्कुलर होती है। ओव्यूलेशन जब हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte तो निकल जाता है और वो रप्चर हो जाता है ग्राफिन फोलाइकल, मतलब वो खराब हो जाता है, मतलब वो फट जाता है, ठीक है। तो आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होगा? आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होगा कि उसमें ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होंगे? ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो जाएंगे। किसमें? ग्राफिन फोलाइकल में। जब सेकेंडरी oocyte निकल के ओव्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू चला जाता है, तो क्या ओव्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू चला जाता है, व्हिच मींस व्हाट? वो एग रिलीज हो गया, ठीक है। सो क्या होगा कि ओव्यूलेशन के बाद ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा इन द रप्चर्ड ग्राफियन फोलाइकल, इन द रप्चर्ड ग्राफियन फोलाइकल। इफ दिस ruptured graphene follicle will get filled with blood, ब्लड से क्या हो जाएगा? वो फिल हो जाएगा रप्चर्ड ग्राफिन फोलाइकल, एंड इट विल बी नोन एज कार्पस ह्यूमेरेजियम, ओके, ठीक है, ठीक है। ये एक स्टेज आएगी, ये हम डायग्रामेटिकली समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? अब ये जो ग्रैन्युलोसा की ये ग्राफिन फोलाइकल जो रप्चर हो गया, इसकी जो सेल्स है वो क्या करेंगी? वो येलो हो जाएंगे। ये जो ग्राफिन फोलाइकल है, ठीक है, इसके जो ग्रैन्युलोसा की सेल्स है ना, granulosa cells, okay, these granulosa cells and these blood clots, blood cells will become yellow, will become yellow. अब yellow कैसे होंगी? yellow कैसे हो गई? yellow due to the presence of lutein, due to the presence of lutein. ये lutein जो है ये क्या करेंगे? आपके lutein cells जो है वो सिक्रीट करेंगे, और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन, ओके, प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या सिग्निफिकेंस है कॉर्पस ल्यूटियम का, वो भी हम पढ़ेंगे। अब फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो क्यों रहा है? फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो, ओव्यूलेशन हो गया और वो एग रिलीज हो गया, ये रप्चर्ड ग्राफिन फोलाइकल पीछे रह गया। अगर ओव्यूलेशन हो रहा है और ये रप्चर्ड पीछे रह गया, तो ये रप्चर्ड पड़ा रहेगा क्या? कुछ तो होगा ना इसका। तो ये क्या करेगा? अगर यस
फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है, ओके, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। दिस विल हेल्प इन इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? दिस इज वन केस जब ये फर्टिलाइजेशन होगा नहीं करेगी। What will happen? ये आपका फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा, ठीक है। जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये स्टेबल कंडीशन में रहेगा। आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये स्टेबल रहेगा और ये जो है आपके 9 मंथ्स के लिए हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो ये स्टेबल रहेगा एंड दिस विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टिल 9 मंथ्स इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन by helping in secretion of human chronic gonadotropin। ये क्या करेगा, ये आपका HCG जो हार्मोन है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है वो रिलीज करेगा। 9 मंथ्स के लिए स्टेबल रहेगा। इसका इनडायरेक्टली मतलब यही हुआ कि ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा और ये प्रेगनेंसी में मतलब कोई अड़ंगा नहीं डालेगा। दिस विल हेल्प इन प्रेगनेंसी, ओके, दिस विल हेल्प इन प्रेगनेंसी। ये स्टेबल रहेगा। अच्छा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ऑब्वियसली डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट कब होगा? 9 days आफ्टर फॉर्मेशन। 9 days आफ्टर फॉर्मेशन, इसके कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के बाद, which also means that ओव्यूलेशन के 9 days के बाद, इसके फॉर्मेशन के 9 days के बाद ये डीजनरेट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन अगर ऑकर हो रहा है तो ये क्या करेगा, HCG रिलीज करेगा, स्टेबल रहेगा 9 महीने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। अब कितने ओवरीज में, दोनों ओवरीज में फॉलिकल्स कितने बचेंगे लास्ट में टोटल? ओनली 400 टू नियरली 400 कुछ मैच्योर होंगे। जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या करेंगे, मैच्योर होंगे। वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में आराम से समझेंगे, प्राइमरी फॉलिकल के मैच्योरेशन का वाला और एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? जो फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं वो तो ठीक है, जो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो रहे हैं, बने तो 7 मिलियन थे, हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़े थे ना कि बने तो 7 मिलियन थे और इतने मैच्योर हो नहीं रहे हैं, तो जो बाकी वाले हैं उनका क्या हो रहा है? तो उनका हो रहा है फॉलिकुलर एट्रेसिया, उनका डीजनरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर एट्रेसिया। जो बचे हुए oocytes, जो बचे हुए फॉलिकल्स हैं जो इतने में से नहीं हो रहे हैं, जो डीजनरेट हो रहे हैं, वो क्या होंगे, एट्रेसिया, उस प्रोसेस को बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन, ओके, एट्रेसिया।